नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। सीसीआर भवन में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। अधिकारियों को भी देंगे जरूरी दिशा निर्देश। आम उत्सव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जो कि काफी खास माना जा रहा है और कई कार्यक्रम इस दौरान हरिद्वार में होंगे। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि आम उत्सव पार्टी में भी शिरकत करेंगे। तो आम उत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में कार्यक्रम होगा और उससे पहले कुंभ को लेकर बड़ी बैठक होगी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है? किस समय सीएम धामी पहुंचेंगे और क्या क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हरिद्वार में? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। हालांकि आज का जो दौरा है ये बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम धामी करीब 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम धामी गुरुकुल कांगड़ी का जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगे, जहाँ जो तमाम भाजपा के नेता होंगे वो उनका स्वागत सम्मान करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे सीएम धामी जो है 6 बजे तक आज हरिद्वार में रुकने वाले हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आज दिन भर के लिए सीएम धामी हरिद्वार में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अहम जो बैठक है, जो कावड़ मेले की बैठक है, क्योंकि कावड़ मेले में अब कुछ ही दिन शेष रह गए और अधिकारियों के साथ में कावड़ मेले की समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों को यहाँ पे तमाम जो ऐसे कार्य जो अभी तक कावड़ मेले को लेकर पूरे नहीं हो पाए हैं उसको लेके भी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम कार्यों को लेकर भी यहाँ पे एक जो सुझाव है वो भी अधिकारियों से लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी जांचा जाएगा कि कितने काम अभी कावड़ मेले के बचे हुए, कावड़ मेले से पहले तमाम जो काम है वो यहाँ पे दुरुस्त कर दिए जाए। इसको लेके एक अहम बैठक यहाँ पे की जाएगी। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकती है आज सीएम धामी का ये दौरा हरिद्वार का बहुत ही अहम माना जा रहा है। सबसे पहले जो सीएम धामी यहाँ हेलीपैड पर पहुंचेंगे, उसके बाद होटल अलकनंदा में यहाँ पे गंगा कॉरिडोर परियोजना से जुड़े हुए कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद करीब 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक सीसीआर भवन में ये कावड़ मेले की बैठक होगी, जिसमें तमाम जो यहाँ पे आला अधिकारी होंगे वो उसमें शामिल होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे डीएम एसएसपी के अलावा यहाँ पे अन्य जो अधिकारी होंगे वो भी यहाँ पे विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अहम माना जा रहा है। यहाँ पे उसके बाद कनखल स्थित एक मैंगो फार्म हाउस के अंदर जो है आम उत्सव कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें यहाँ पे सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। जी योगी मनोज, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें भी सामने आती हैं कि जब हरिद्वार में थोड़ी सी बरसात होती है तो पानी काफ़ी भर जाता है। एक तरफ कुंभ का आयोजन होना है, कावड़ यात्रा भी लगभग शुरू हो चुकी है, और ऐसे में अगर हरिद्वार की स्थिति की बात करें तो कितना डेवलप किया जा रहा है और क्या लग रहा है, क्या डेवलप हो भी पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमने देखा कि जब पहले मानसून हरिद्वार में आया था तो हरिद्वार में पहले मानसून में तमाम जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई थी। यहाँ पे कई जो यात्री थे उनकी गाड़ियां भी उसमें फंस गई थी। हालांकि अब उसके लिए भी यहाँ पे अलग से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिस पे काम भी किया जा रहा है। आज तमाम जो ऐसे प्रोजेक्ट होंगे वो समीक्षा बैठक में रखे जाएंगे, उन पर चर्चा भी की जाएगी। और हालांकि सबसे अहम बात ये होगी कि जिस तरीके की आज की अहम बैठक है ये देखना होगा कि कावड़ मेले से पहले जो तमाम जो विकास कार्य है वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर किस तरीके से कावड़ मेले को कराया जाएगा। इन तमाम बातों पे जो है यहाँ पे आज विचार भी किया जाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा विशाल की जिस तरीके की जो तैयारी अभी प्रशासन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो धरातल पे कितना दिखती है, वो कावड़ मेले के दौरान ही इसका पता चल पाएगा। लेकिन आज सीएम धामी जब पहुंचेंगे तो अधिकारियों के साथ में यहाँ पे बैठक करेंगे। ये बैठक बहुत ही अहम होने वाली है। जी जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। 116 सड़कें बंद, कई संपर्क मार्गों पर भी आवाजाही पूरी तरह से ठप। अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा। भूस्खलन से यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के निर्देश दिए हैं। मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा की जाएगी शुरू। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून में भी कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। तो भूस्खलन के चलते राज्य में 116 सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं, जो बंद हैं, और ऐसे में यात्रियों को कई जगह पर रोका भी गया है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम हो या फिर हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, वहाँ पर भी अस्थायी रूप से ब्रेक लगाया गया है
और केदारनाथ मार्ग पर भी बार बार आ रहे भूस्खलन के कारण यात्रा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं देहरादून से लेकर मसूरी मार्ग तक भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो कहा जा सकता है कि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कई जगह पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है और यात्रा मार्ग कई जगह पर बाधित हैं। तो अस्थायी रूप से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक भी लगाई गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की कड़ी अब देहरादून में भी देखने को मिली है। राजधानी के गांधी पार्क में कई सामाजिक संगठनों और छात्र युवाओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर नीट अभ्यर्थियों के साथ न्याय की मांग उठाई है। इस दौरान पेपर लीक के प्रभावित छात्रों और आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई। ये सबसे पहले तो आपका चैनल का बड़ा धन्यवाद। आज हमारे राष्ट्रीय लीडर चंद्रशेखर भाई दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो 21 बच्चों की इन्होंने हत्या की है, उनके कारण हत्या हुई है। कि अयोग्य जब मंत्री ऐसे पोस्ट पे बैठेगा तो ऐसे ही काम होने हैं। देश में हर जगह पेपर लीक हो रहा है। ये जो है नीट का नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आज प्रदेश में हर जगह कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लिया गया तो फिर ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा और जिले वाइज, कस्बे वाइज, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है और ये प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे और कस्बे स्तर पे भी होगा। पेपर लीक मामले में पूरे देश में खासकर दिल्ली के जंतर मंतर पर करोड़ों के संख्या में छात्र वहां पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक वहां 21 दिनों से बैठे थे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने, जिसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, उस सरकार ने, जिस देश का राजा अनपढ़ हो तो उसमें यही होगा, पेपर लीक ही होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दो या जो है अपना जो है सरकार आने वाली नहीं है आपकी। सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है और इसलिए जो है पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन सीटू कर रही है। सीटू की कॉल है कि आप जो है छात्रों के और उनके समर्थन में ये कॉल करें। उसी की तर्ज पर हमने आज गांधी पार्क पर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका है और ये मांग करी है सरकार से कि उनको बर्खास्त किया जाए। वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। 20 से ज्यादा बच्चों ने जो है आत्महत्या की है, वो उनके कातिल हैं। वो एक इंस्टीट्यूशनल हत्या है। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिले के सरयू, महाकाली, लगिया, लोहावती समेत अन्य नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में भी शारदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियों के बढ़ते जल स्तर और ऑरेंज अलर्ट के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जनता से नदी नालों के बढ़ते जलस्तर और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के साथ ही अनावश्यक यात्रा करने से बचने की भी अपील की गई है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अभी नदियां जो हैं वो उफान पर भी नजर आ रही हैं और ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की गई है? प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है, तो उससे जो नदी की जिले की प्रमुख नदियां हैं, सरयू है, महाकाली, लोहावती नदियां जो पूरी उफान पर आ चुकी हैं, जिसके चलते टनकपुर व बनबसा क्षेत्र में शारदा नदी पूरे उफान पर आ गई। जो शारदा बैराज से जो पानी की जो लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी तक छोड़ दिया गया है, तो
तो जो नदियां उफान पर आ रही हैं तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के नेतृत्व में और प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों के किनारे और नालों के किनारे ना जाएं, अपने बच्चों व मवेशियों का विशेष ध्यान रखें और प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटनाओं पर रेस्क्यू एवं राहत कार्य के लिए। फिलहाल बारिश लगातार जारी है और नदियों का उफान जो बढ़ते जा रहा है। जी प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है लक्ष्मण? जी प्रशासन काफी एक्टिव जो है नजर आ रहा है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं और 24 घंटे जो आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए और किसी भी अधिकारी और कर्मचारी से अपना मोबाइल फोन बंद करने के कड़े निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। जगह जगह SDRF NDRF तैनात की गई और जो सड़कें हैं यातायात को लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट है। जगह जगह DM के निर्देश पर मशीनरी तैनात की गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर स्थित उम्मेदपुर में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन भारी पुलिस बल, 4 JCB मशीनों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू किया गया। शासन के अनुसार ग्राम समाज और वन विभाग की करीब 15 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गई थी। साथ ही प्राकृतिक नालों में मिट्टी डालकर जल निकासी व्यवस्था भी बाधित की गई थी। अभियान के तहत अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और नालों से मिट्टी निकालकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी जमीन खाली होने तक जारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने ऑनबिल टीवी से खास बातचीत में राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग का भी जिक्र किया। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और सरकार की नीतियों के साथ विकास कार्यों को लेकर भी अपना पक्ष रखा। भरत सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, जिस तरह से मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बारिश का दौर भी जारी है और ऐसे में ताबड़तोड़ आपके निरीक्षण हो, 12 जिलों में आप घूमे और तमाम दिशा निर्देश भी दिए, किस तरह से बैठकों का दौर भी जारी है और किस तरह की खास चीजें होती हुई नजर आ रही हैं सर? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार का चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आ रहे हैं। जो भी समस्याएं क्षेत्रवासियों की हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है और जो बड़ी समस्याएं होती हैं शासन के स्तर पर उनको सरकार को भेज दिया जाता है। बरसात का मौसम है, आपदा को लेकर के भी सभी संबंधित विभाग जो हैं वो सतर्क हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है। चाहे वो NDRF हो, चाहे वो SDRF हो, चाहे DDRF हो, PRD के जवान हो, पुलिस प्रशासन हो, नागरिक प्रशासन हो, सब जो हैं वो अलर्ट पर रखे गए हैं। यात्रा जो 4 धाम की पीक पे थी, बरसात की वजह से उसमें कुछ कमी आई है। काफ़ी कम जो है इस समय यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उनका पूरा ध्यान सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। यात्रियों को कहीं किसी तरह की असुविधा न हो। हरेला पर्व को देखते हुए भी पूरे प्रदेश में इस समय जो है वृक्षारोपण अभियान बहुत सघन रूप से चलाया जा रहा है और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे भी लगातार क्षेत्र में हो रहे हैं। अभी आपने देखा गोपेश्वर में उनका एक कार्यक्रम हुआ और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, अभूतपूर्व कार्यक्रम था। जिस तरह का जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा और जिस तरह से स्वतः स्फूर्त होकर के लोग उस कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री तक पहुँचने की होड़ जो है वो पूरी जनता जनार्दन में थी। उसको देखते हुए लगता है कि मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है और 2027 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी पूर्ण बहुमत के साथ लगभग तय मानी जा रही है। सर, क्योंकि 12 जिलों में जब आप घूमे, आप लोग गए, तो किस तरह की समस्याएं भी हैं या फिर किस तरह के विकास मॉडल आप देख रहे हैं जो काम हुए हैं, और खासकर पीएमजीएसवाई, क्योंकि सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क आप लोग बिछा रहे हैं, गांव-गांव तक, अंतिम छोर तक आप सड़कें पहुंचाने की बात कर रहे हैं। किस तरह से सड़कें पहुंच रही हैं, कितना आपको लगता है कि काम हो रहा है सर? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये चौथा फेज चल रहा है, फेज 4 चल रहा है। फेज 4 की लगभग 181 सड़कों के की निविदाएं जो है वो हम कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 30-40 सड़कों पे कार्यादेश भी हो चुके हैं और कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। शेष सड़कों पे बहुत जल्दी काम शुरू होने की संभावना है और इसके अलावा लगभग 400 सड़कें जो हैं वो दूसरे चरण में हमारी जो है वो भारत सरकार में गई हुई हैं, जिनकी कि 1 महीने के भीतर हमको स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले उन 400 सड़कों के भी टेंडर हो जाएंगे, उन पे भी उनमें से भी अधिकतर पर काम शुरू हो जाएंगे, जिसमें वन अधिनियम की कोई बाध्यता नहीं होगी। एक विषय पहाड़ी में अक्सर देखने को मिलता है कि डंडी कंडी के सहारे कई जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग परेशान होते हैं, रास्ते कई जगह पर टूट चुके हैं, उनके लिए किस तरह से काम भी जारी हैं, और क्योंकि जो लोग हैं जो डंडी कंडी से आ रहे हैं, क्या उस पर भी आप लोग संज्ञान ले रहे हैं क्या सर? देखिए, 1.25 करोड़ की आबादी में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में एक आध ऐसा वाकया देखने को मिलता है, और वो भी एक जिन चुनिंदा स्थानों पे जो है किसी वजह से सड़क नहीं पहुंच पाई है, वहाँ के लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का जो डंडी कंडी का सीन है उसको करते हैं। अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती है। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का वो भी एक तरीका है, तो उसका हम तुरंत संज्ञान लेते हैं और उस तरह की जो बसावटें हैं उनको भी किसी न किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हो, चाहे मेरा गांव मेरी सड़क योजना में हो, उसको लेने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। द्वाराहाट पहुंचे उत्तराखंड राज्य परिषद खेल प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मोहन पाठक ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। सबसे पहले उन्होंने मां दुर्नागिरी के दर्शन किए, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की बैठक भी उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। सरकार की ओर से किए गए कामों की बात जन जन तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों का जनता तक पहुंचना जरूरी है। कार्यकर्ताओं की भी ये जिम्मेदारी है। पार्टी में हमें पार्टी को मजबूत बनाना है। अपने गांव, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री रेखा आर्या जी लगातार जो खेल के लिए ग्राउंडों को बड़ा बनाने और उनका तमाम बैरिकेडिंग करने वगैरह का काम चल रहा है और जगह जगह पैसा दिया जा रहा है। तो उसके तहत यहाँ पर द्वाराहाट में तमाम हमारे साथियों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक प्रस्ताव यहाँ के 2 जो खेल मैदान है उसको लेकर मुझे दिया है। अब मैं इसी प्रस्ताव को माननीय खेल मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुँचाऊँगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें जो भी कार्य हो सके, जिस तरीके से इसका विकास हो सके, यहाँ के स्थानीय हमारे युवा साथियों को वहाँ पर लाभ मिल सके, तो उसके लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जाए। मंगलौर में कुपोषी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक ने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मंगलौर निवासी शमशुजमा ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि विरोध करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र के कुछ लोग गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की थी। सर और सोहेल जो है, उनके साथ और काफी लोग मिले हुए हैं, वो बहुत सारे हैं। हमसे ये मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले हैं और हम परिवार के 4 ही हैं, तो इसलिए आए दिन धमकी दे रहा है कि हम तो इसको जान से मारेंगे।
और जो ये गाय कसी का भी उसमें केस हुआ है ना, तो उसमें भी पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है। बड़े जो सर है उनका नाम भी नहीं ले सकते, और उनके फोटो वगैरह भी उनके साथ वो उनको दिखाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही पुलिस भी हमारे लिए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमें पुलिस सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले, और मेरे शोहर की जो है ना, जो जान का खतरा बहुत ज्यादा हो रहा है। माल का, हमारी गाड़ी वगैरह उन्होंने काफी तोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये 2 ही बच्चे हैं हमारे। क्या तो कारण है जो तुमसे जो है रंजिश है? पता ये बस पहली रंजिश पहले से चलती है कारोबार की, इनको लेके। इनका कारोबार अच्छा है और वो करते हैं 2 नंबर का काम। पिछले कई सालों से शाहनजर और सुहेल मुझे लगातार परेशान कर रहा है। 2021-22 में मैंने माननीय नैनीताल हाई कोर्ट से सुरक्षा ली थी, तब भी इसने मुझे परवीन वाल्मीकि के नाम से मुझे धमकी दी थी, और मेरे बच्चे की उसमें जो है इसने कहा था, इसे 5 लाख रुपया मांगे थे जबकि उस टाइम। तो हमने सुरक्षा ली थी नैनीताल हाई कोर्ट ने, उन्होंने आदेश किए थे। और अब फिर मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने पिछले महीने की 9 तारीख को 9 जून को माननीय एसएसपी साहब से जो है और डीआईजी देहरादून और मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जो है सुरक्षा मांगी थी मेरी बीवी ने, और उन्हें बताया था कि हमारे मेरे जो है पति की जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन 13 तारीख को उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला। उसका सीसीटीवी फुटेज जो है मेरे पास है, वो सारे में चला, और उसमें पुलिस ने मुकदमा भी लिखा इनके खिलाफ। इन पे जो है गुंडा एक्ट है, लगभग आधा दर्जन से करीब शाहनजर पे मुकदमे हैं, वो कसी सहित गुंडा एक्ट की कार्रवाई पुलिस ने यहाँ कर रखी। अच्छा, एक बात और हो रही, पुलिस लोकल पुलिस कार्रवाई करना चाह रही, लेकिन क्या है पता नहीं किसका फोन आ जाता है, वो फिर बच जाते हैं। हरिद्वार के भादराबाद ब्लॉक स्थित मिस्सेपुर गांव में सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। वीडियो में सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित किए गए चावल में कीड़े होने का दावा किया जा रहा है। मामला जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के संज्ञान में पहुंचते ही उन्होंने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, और अगर जांच में राशन वितरण में लापरवाही, अनियमितता या फिर गुणवत्ता संबंधी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित राशन विक्रेता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, शिकायत मेरे संज्ञान में लाई गई है, और इसमें जो विजुअल्स दिखाए गए हैं उसमें जो चावल है वो खराब दिखाई पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया उसमें कीड़े आदि दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इसको तत्काल चेक करने के लिए और संबंधित जो भी उसमें उत्तरदायी होंगे, भले वो कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो या फिर कोई राशन डीलर हो, जिन्होंने कोई इसको देख रेख में या स्टोरेज में अनियमितता करी होगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए टीम बना दी गई है, और टीम जाकर निरीक्षण करके मुझे रिपोर्ट देगी। और डीलर भी ऐसे हैं जो लेट और जिला पूर्ति कार्यालय के सभी अधिकारीगण हैं, उनको आगाह कर दिया गया है कि सभी ऐसी दुकानों को चिन्हित करें जो कि समय पर दुकान नहीं खोलते हैं या फिर एक ही दिन खोलते हैं और राशन देने में अनियमितता करते हैं। इस क्रम में पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था और कई राशन डीलर्स पे कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई पुनः करिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।